विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भ्रष्ट हैं और इनके विभाग में भ्रष्टाचारी लोग जमे हुए हैं। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। जब उनके मंत्रियों को चलता ही नहीं है तो मंत्रालय अपने पास क्यों रखें? मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राम सूरत राय रूठ गए हैं, वो भी अपने मुखिया नीतीश कुमार से। फिलहाल राम सूरत राय गुस्से में हैं, मीडिया में भी अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। सरकार की इससे फजीहत हो रही है। वहीं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद तक जब ये बात पहुंची तो वो राम सूरत राय के घर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। बंद कमरे में कई सारी बातें हुई। नहीं, इसको प्रकरण नहीं कहा जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं, वैसे सीओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेदन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है, कुछ जगह जाना है, वैसे लोगों का भी होता है। और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता है, राजनीतिक जीवन में है, तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं, पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग्य जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहाँ तक जेन्युइन बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है। समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात। विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है। सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं। सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। सर, आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं। मैं महीना को सही माने बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो। और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूं कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफर भी कर देंगे। तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफर होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है। तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफर होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूं, चलाते रहूंगा। उधर राम सूरत राय ने जब सरकार पर संगीन आरोप लगाए तो सरकार में साझेदार जदयू के नेता विफर पड़े। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने राम सूरत राय को भी इसके बाद लताड़ लगा दिया। बहुत सिंपल है, जो नियुक्त करता है
वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया सलाखों के अंदर हैं। अब ये कौन माफिया? ठीक है, जनप्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा का क्या, जिसके लिए हमें ये मैंडेट मिला है। उधर एनडीए के झगड़े में कांग्रेस भी खूब मजे ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों द्वारा किए गए ट्रांसफर, खासकर स्वास्थ्य विभाग और भूमि राजस्व सुधार विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पे रोक लगाकर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भ्रष्ट हैं और इनके विभाग में भ्रष्टाचारी लोग जमे हुए हैं। दूसरी तरफ राम सूरत राय जी यह कह रहे हैं कि विभाग में नहीं, भू माफिया चला रहे हैं। तब अब मुख्यमंत्री बताएं कि मंत्री से ऊपर भू माफिया कौन है जो विभाग सब चला रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी निर्लजता के साथ यह बात कह रही है कि विभाग में नहीं, भू माफिया चला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं कराते? जब उनके मंत्रियों को चलता ही नहीं है तो मंत्रालय अपने पास क्यों रखें? क्या सिर्फ कुर्सी और मलाई के लिए या स्वाभिमान के लिए? बिहार की सियासत में रामसूरत राय चैप्टर कब बंद होता है या इस चैप्टर में कई और किरदार आने वाले समय में शामिल हो जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।